हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम मई के तीसरे वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये मई के थर्ड वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें थर्ड वीक के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और चीज़ों को इस तरह से बताऊंगा जिससे कि ये ज़्यादा समय तक आपको याद रहे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत क्यों की थी? एक्चुअल में हर जिंदगी में, हर इंसान की लाइफ में परिवार का महत्व होता है और महत्व कब समझ में आता है? जब चुनौतियां आती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, उस टाइम इंसान को परिवार की ज़रूरत होती है और उस टाइम महत्व समझ में आता है। तो इंसानों के बीच परिवार के महत्व को बताने के लिए यूनेस्को ने 1994 में ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस शुरू किया था। ध्यान रखना, हर साल 15 मई को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे है, तो मई में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। कई जगह आपको मजदूर दिवस भी लिखा दिख जाएगा, कई जगह श्रम दिवस लिखा दिखेगा, कई जगह मई दिवस भी लिखा दिखेगा। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अभी इस बार के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159वें नंबर पर रहा है। और कितने देशों में? 180 देशों में 159वें नंबर पर है अपना देश भारत। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया। ये आपको विश्व हंसी दिवस भी लिखा दिखेगा। और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी 5 मई को मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। अच्छा, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये इंपॉर्टेंट है, 11 मई को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये भी 11 मई को मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, ये मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया गया। और विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस ये भी 17 मई को मनाया गया। और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पायरेनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? अब अचानक से ये पर्वत का नाम कहाँ से आ गया? एक्चुअल में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने चाइना के राष्ट्रपति के साथ पर्सनल मीटिंग की। जब किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष कोई गुप्त मीटिंग करते हैं तो कुछ ऐसी जगह को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे प्रेस की रीच कम हो, यहाँ पे लोगों की नज़र कम हो, जहाँ पे पहुँच कम हो, जहाँ पे पब्लिसिटी कम हो, क्योंकि वो गुप्त मीटिंग होती है, देशों की सुरक्षा को लेकर मीटिंग होती है। इस तरह की जगह को चुना जाता है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पायरेनीज पर्वत पर मुलाकात की। तो ये ध्यान रखना, ये स्पेन और फ्रांस की सीमा के बीच है पायरेनीज पर्वत। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है फ्रांस और ये है स्पेन और यहाँ पे है पायरेनीज पर्वत। यहीं पे फ्रांस के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो अभी दोहा डायमंड लीग हुआ है, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, दोहा सुन के कुछ याद आया? कतर की कैपिटल है दोहा और यहाँ पे अभी दोहा डायमंड लीग हुआ, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा,
कुछ याद आता है? अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल भी तो जीता है। कहाँ जीता है? फेडरेशन कप में जीता है। और फेडरेशन कप कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता। और कितना थ्रो के साथ जीता है? 82.27 मीटर की थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ओमकार साल्वी को अभी मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं ओमकार साल्वी और इन्हीं को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कामी रीता शेरपा, इनका नाम पहले भी कई बार मैंने आपको बताया। ये नेपाल के पर्वतारोही हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी ये 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, जो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि इतनी बार कोई भी माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा है। कामी रीता शेरपा ये नेपाल के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये हैं कामी रीता शेरपा। अब नेपाल के हैं तो नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला साउथ एशियन कंट्री नेपाल बन गया है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बचपन में आप पढ़ते होंगे, ट्रॉफियां और खेल पढ़े होंगे आपने। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये हॉकी की है और अभी 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जापान ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापान ने पाकिस्तान को हराकर ये 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। जापान में 1000 वर्ष पुराना शोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष अब एन चंद्रशेखरन बन गए। ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और अब इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एन चंद्रशेखरन। अच्छा, अभी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने अभी 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रश्मिता झा को NTPC का CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। और गैरी कस्टन ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। गैरी कस्टन सुन के कुछ याद आया? 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम इंडियन टीम के कोच भी गैरी कस्टन ही थे और अब ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी विवेक बिपिंडला कोहले को इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
ये हैं मैग्नस कार्लसन और इन्होंने ही अभी सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एदासिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? ये हैं एदासिसा नोंगरांग और ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है आभा खटुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं आभा खटुआ और इन्होंने फेडरेशन कप एथलेटिक्स, ये मैंने अभी बताया कहाँ हुआ है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में है कलिंगा स्टेडियम, यहीं पे ये फेडरेशन कप एथलेटिक्स हुआ। यहाँ पे आभा खटुआ ने 18.41 मीटर की थ्रो के साथ, ये शॉर्ट पुट है गोला फेंक, इसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले रिकॉर्ड था मनप्रीत कौर के नाम, उन्होंने 18.06 मीटर की थ्रो की थी, लेकिन अब इन्होंने 18.4 मीटर की थ्रो के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया? ये नासा ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नासा चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना कर रहा है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो अभी पे श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पे श्याम निखिल और यही भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, 84 में कौन बने थे? वैशाली रमेश बाबू। 83 में आदित्य सामंत। 82 में बुप्ला प्रदीप और 81 में ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? संयमंत दास। और अभी जारी फेडरे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डे गुकेश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? तो अमेरिका में एक 62 साल के व्यक्ति को सुअर की किडनी लगाई गई थी। अब सोच के अजीब सा लग रहा होगा कि इंसान में सुअर की किडनी कैसे लगा दी गई। तो ये जो किडनी लगाई गई थी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी थी, यानी कि इस किडनी को ह्यूमन के लायक बनाया गया था, इंसान के लायक बनाया गया था जेनेटिकली मॉडिफाई करके। तो ये अमेरिका के एक 62 साल के व्यक्ति को लगाई गई थी और उस व्यक्ति का भी 2 महीने बाद, किडनी लगने के लगभग 2 महीने के बाद निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे वो व्यक्ति रिक स्लेमैन, इनकी उम्र 62 साल थी और इनको सुअर की किडनी जेनेटिकली मॉडिफाई करके लगाई गई थी, लेकिन अभी इस किडनी के लगने के बाद इनका निधन हो गया। लेकिन जिस टीम ने ये किडनी लगाई थी उसने ये क्लियर किया है कि इनकी जो डेथ हुई है वो किडनी की वजह से नहीं हुई है और बीमारियों की वजह से हुई है। तो ये साइंस अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि सुअर की किडनी को मॉडिफाई करके इंसान में लगाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में आप देखो कि इन किडनीज का बैंक बन जाए, जैसे ब्लड बैंक होता है उसी तरह किडनी बैंक बन जाए, क्योंकि सुअर की किडनी निकाली जाएंगी और उनको मॉडिफाई किया जाएगा, फिर रखा जाएगा और जिसकी नीड होगी उस इंसान में लगाया जाएगा। अभी साइंस प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले सुअर की किडनी लगाई गई थी, लेकिन वो एक ब्रेन डेड व्यक्ति में लगाई गई थी जिसका ब्रेन पहले से डेड था। लेकिन ये सफल प्रयास था, जीवित व्यक्ति में लगाई गई और ये व्यक्ति जीवित भी रहे, लेकिन किसी और बीमारी की वजह से अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स 2024। इसका उद्घाटन अभी यशोभूमि में हुआ और यशोभूमि कहाँ है? नई दिल्ली के द्वारका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो अभी अपने देश भारत ने बाढ़ से प्रभावित केन्या को $1 मिलियन की सैन्य सहायता भेजी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने ये सैन्य सहायता $1 मिलियन की सैन्य सहायता भेजी है। कहाँ भेजी है? केन्या में। एक्चुअल में केन्या में अभी बाढ़ से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, लगभग 267 से ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं और
3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो भारत ने $1 मिलियन की सहायता केन्या को भेजी है। ये है मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्यन शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ? तो एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे वैभव अनिल काले। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राफा शहर में इनके वाहन पर हमला हुआ और हमले के बाद इनका निधन हो गया। ये एक रिटायर्ड सेना अधिकारी थे वैभव अनिल काले, और ये गाजा के राफा शहर में तैनात थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ के रूप में ये वहां पे तैनात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो सेला सुरंग है ये अरुणाचल प्रदेश में है और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने सही दिया, लेकिन कुछ ने 13,000 की जगह 1300 लिखा था। कंफ्यूज नहीं होना, ये समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, अरुणाचल प्रदेश में है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया था और अभी इसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो अभी रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रस्किन बॉन्ड और इनको अभी साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया? तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में अभी पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी, ये भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई? तो ये मणिका बत्रा ने बनाई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में मणिका बत्रा 24वें नंबर पे पहुंच गई हैं, यानी कि टॉप 25 में ये पहुंच गई हैं। ये हैं मणिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव वेंकटेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रणव वेंकटेश और यही दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका नाम है भीष्म और इसका सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना ने आगरा में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे कहीं पे भी कोई डिजास्टर हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हॉस्पिटल में पहुंचना असंभव हो, वहाँ पे ये हॉस्पिटल काम करेगा। ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इसका सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना ने आगरा में किया है। इसका नाम है भीष्म और भीष्म की फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया? अभी तक जो क्रेडिट कार्ड होता है उसे आप अपनी पॉकेट में रखते हो, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पिक्सल, इसे HDFC बैंक ने लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? ध्यान रखना ये डिवाइस है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये जापान ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसकी स्पीड पता है कितनी है? 100 Gbps, यानी कि 5G की स्पीड से लगभग 20 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है और ये 300 फीट तक का एरिया कवर करता है। ये जो 6G डिवाइस है ये 300 फीट तक का एरिया कवर करता है। इसकी स्पीड 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोन पे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो अभी फ़ोन पे ने श्रीलंका में UPI सेवा शुरू की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में फ़ोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी कर ली है। अब अगर आप श्रीलंका घूमने जाते हो और किसी शॉप पे जाते हो, कुछ परचेज करते हो, तो वहाँ पे लंका पे का QR कोड लगा रहेगा।
आपके पास फ़ोन पे है, आप अपना फ़ोन पे से लंका पे का क्यूआर कोड स्कैन करोगे, स्कैन हो जाएगा और पेमेंट भी हो जाएगा। तो फ़ोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवा शुरू कर दी है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है, इसे पाक जल डमरू मंडल या पाक स्टेट भी कहते हैं। और यहीं पे कच्छ थीवू द्वीप है, जिसे 1975 में श्रीलंका को दे दिया गया था। अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। हालांकि इस द्वीप का उपयोग भारत भी करता है, श्रीलंका भी करता है और बिना विवाद के करते हैं। भारत के मछुआरे भी यहाँ अपनी नाव को खड़ा करते हैं, श्रीलंका के मछुआरे भी खड़ा करते हैं। यहाँ पे एक चर्च है जहाँ भारतीय लोग भी जाते हैं, श्रीलंका के लोग भी जाते हैं, लेकिन अभी ये चर्चा में आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। भारत और श्रीलंका के बीच में है कच्छ थीवू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो अभी सुनील छेत्री ने, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं सुनील छेत्री, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुनील छेत्री, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के लिए अभी ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कुछ लोग यात्रा पे जाते हुए भी नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, कुछ ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे नशा होता है, कुछ शराब सिगरेट इस तरह की चीज़ें भी यूज करते हैं, जबकि धार्मिक यात्रा पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो धार्मिक यात्रा की मर्यादा बनी रहे, इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने ये ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। अच्छा, उत्तराखंड के नैनीताल में अभी आग लगी थी, पता है आपको? उस आग को बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम कई बार मैंने आपको बता दिया, याद है? क्या नाम है? बॉम्बी बकेट। क्या नाम है? बॉम्बी बकेट। तो ध्यान रखना, वो भी उत्तराखंड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि किस देश में 2023 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ? तो अपने देश भारत में हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये कोई प्राउड की चीज़ नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है कि आज के युग में अपने देश भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ। यानी कि वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में इंडिया नंबर 1 पे है, जबकि इंटरनेट शटडाउन कम से कम होना चाहिए। अगर कम से कम होगा तो ये प्रूफ होता है वहाँ हेल्दी डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत के अकेले मणिपुर में ही बहुत लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहा। ध्यान रखना है, 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में इंडिया नंबर 1 पे है। अब इंडिया नंबर 1 पे है तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता भी बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इकोबून ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में नंबर पे है और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अच्छा, ये है अपना देश भारत यानी कि इंडिया। और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी एपीजी बैठक कहाँ हुई है, कहाँ आयोजित हुई है? तो बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म कई बार मैंने आपको बताई है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है और इसकी एमिनेंट पर्सन ग्रुप की बैठक अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मैंने आपको क्या बताया? बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। ये हैं 7 देश: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 देश हैं और इन 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप में किस देश की प्रायोजक बनी है? तो ये कर्नाटक की एक डेयरी है नंदिनी डेयरी।
ये T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, स्कॉटलैंड। ये है मैप में स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? तो अभी सिक्किम ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है मैप में सिक्किम। कौन सा है? ये है मैप में सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो भारत के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं अब ये दुनिया भर में अपना कैंपस खोल रहे हैं। इससे पहले आईआईटी मद्रास खोल चुका है, अब आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इससे पहले आईआईटी मद्रास तंजानिया के जांजीबार में अपना शैक्षणिक सत्र शुरू कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये भी डेंजरस कंडीशन है, अगर ग्लेशियर पूरे के पूरे सूख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होगी। तो ग्लेशियर खोने वाला, अपने सभी ग्लेशियर खोलने वाला दुनिया का पहला देश वेनेजुएला बना है। अब वेनेजुएला, तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? वेनेजुएला बोलीवर। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मडुरो। कौन है? निकोलस मडुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया? तो ये यूएई ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा जारी किया है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अच्छा, यूएई की फुल फॉर्म तो जानते ही हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट्स की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा है? तो अभी फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट जारी की है और इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट पे हैं, जॉन रहम सेकंड पे हैं और लियोनल मेसी थर्ड पे है। तो ये था मई के तीसरे वीक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब मैं आपको लास्ट वीक में, यानी कि सेकंड वीक का जो वीडियो था उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताता हूँ। लास्ट वीक में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया? तो कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने मई का ये सेकंड वीक का भी वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीक का भी वीडियो बनाया था। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो एक बार इनको देखिए, आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। और एक बार जब आप रिवाइज कर लेते हो तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये भी वीडियो आपको देखने हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या कन्फ्यूज़न होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं वीकली, मंथली और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बनाता हूँ। आपने अगर अभी तक भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, जिससे कि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।